हेलो एंड वेलकम टू क्लास 10 इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पोएम फायर एंड आइस की पोएटिक डिवाइसेस और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको फायर एंड आइस पोएम की फुल एक्सप्लेनेशन दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि हमारे जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं वो रिपीट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सम से वर्ल्ड विल फेवर फायर। तो इसके अंदर जो साउंड्स रिपीट हुई हैं वो हैं एस, डब्ल्यू एंड एफ। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, इसमें भी साउंड रिपीट होती है। जैसे कि इफ़ एंड इट, इसमें आई साउंड जो है रिपीट हो रही है, लेकिन हम इसे एसोनेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई हमारा एक वोवल है। साउंड जो है रिपीट एलिट्रेशन में भी हुई हैं, लेकिन उसमें कॉन्सोनेंट हुआ है रिपीट और एसोनेंस में वोवल रिपीट हुआ है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारी एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है कि हमारी जो एक एक्सप्रेशन होती है वो कंसिक्यूटिवली यानी कि रिपीट होती है एक से ज़्यादा लाइन में। फॉर एग्ज़ाम्पल सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पर जो सम से आपका एक एक्सप्रेशन है ये दो लाइंस में रिपीट हुआ है, तो इस पोएटिक डिवाइस को हम एनाफोरा बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ एंजेम्बमेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो डस्ट ऑफ स्नो में भी बताया था। एंजेम्बमेंट में जो लाइन होती है वो नेक्स्ट लाइन के साथ कंटिन्यूटी में होती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। कि जब किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता और वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू में रहती है, उसको हम एंजेम्बमेंट पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन के बाद जो सेकंड लाइन स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट लाइन के एंड में या सेकंड लाइन के स्टार्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उस पोएटिक डिवाइस को हम एंजेम्बमेंट बोलते हैं। आगे आपके पास ये पूरी पोएम में से दो एग्जाम्पल्स और हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो ये भी आपका एंजेम्बमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो ये भी आपका एंजेम्बमेंट का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी राइमिंग स्कीम पर कि जो हमारी पोएम है उसके एंड में जो वर्ड्स होते हैं उसमें क्या पैटर्न, क्या रिदम फॉलो हुआ है, उसको हम राइमिंग स्कीम बोलते हैं। तो जो इस पोएम में यूज़ हुआ है वो आपका राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए। अगर आपको राइमिंग स्कीम के बारे में नहीं पता है कि वो क्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में राइमिंग स्कीम क्या होती है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है आपकी ए बी ए आपकी सेकंड स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है। अब हम इस पोएम के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना, या जैसे भी आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द पोएट कंपेयर्स हीट टू आइस नॉट फायर। पहला क्वेश्चन है कि जो व्हाई डू यू थिंक, इट्स नॉट व्हाट, इट्स व्हाई। तो पोएट ने जो है हेट को आइस से कंपेयर क्यों किया है, फायर से क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने आपको पोएम में बताया था कि फायर एंड आइस को सिंबॉलिक मीनिंग जो है, फायर को हमने डिज़ायर और आइस को हमने हेट्रेड से लिया था। तो जो हेट है उसको आइस से इसलिए किया है क्योंकि जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो हम कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं, हमारे अंदर दूसरों के लिए कोई इमोशंस नहीं होते, फीलिंग्स नहीं होती, उसी को हम कोल्ड हार्टेड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि तुम पत्थर दिल हो गए हो। तो इसीलिए जो पोएट है उसने हेट को आइस यानी कि आइस कोल्ड हार्टेड,
तो उससे कंपेयर करके पोएट ने हेट को आइस से कंपेयर किया है, फायर से नहीं किया। फायर में जो है डिज़ायर से कंपेयर किया गया है, ह्यूमन डिज़ायर से, क्योंकि जब हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं हमारे अंदर एक स्पार्क होता है इच्छाओं को पूरा करने का, तो इसीलिए ह्यूमन डिज़ायर्स को फायर के साथ कंपेयर किया गया है और जो हेट्रेड है उसको आइस के साथ। ये आप पूरा आंसर पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, राइट द नोट ऑन द मेटाफोर यूज्ड इन द पोएम टू डिनोट डिज़ायर एंड हेट, कमेंट ऑफ द चॉइस। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पोएम में जो है मेटाफोर क्या यूज़ किया गया है डिज़ायर एंड हेट के लिए। तो यहाँ पर आपका ये आंसर दिया हुआ है। आंसर में है, इन दिस ब्रीफ पोएम द पोएट यूज द मेटाफोर ऑफ फायर टू सजेस्ट fierce passions like anger, avarice, conflict, and the metaphor of ice to suggest extreme passion of indifference or hatred. Both type of passion are negative and destructive. तो मेटाफोर आपको पहले ही बता दिया गया है कि डिज़ायर्स और आपकी हेट्रेड हैं, और ये दोनों ही पैशंस जो हैं नेगेटिव हैं और डिस्ट्रक्टिव हैं, डिस्ट्रॉयबल नेचर के हैं। तो ये आप आंसर याद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएम फायर एंड आइस depict two contrasting ideas, fire and ice? Can hatred and desire destroy in and the world? Elaborate. तो ये आपका क्वेश्चन है कि फायर एंड आइस कैसे दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को डिनोट करता है या बताता है। तो ये वही है आपकी जो पोएम को आपको पोएम में समझाया गया है, समरी एज इट इज़। फायर और फायर क्या सिंबलाइज करता है, ग्रीड, इनडिफरेंस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, वेयर एज आइस सिंबलाइजेज वर्ड्स लाइक हेट्रेड, रिजिडिटी, कोल्डनेस। तो इन सब को जो सिंबलाइज करता है हमने वो इसमें इसके सिंबल्स लिखने हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पोएम के एक्सप्लेनेशन में। तो ये आंसर भी आप याद कर लीजिएगा या तो अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा एज यू विश। तो ये थी आज की हमारी राइमिंग स्कीम्स ऑफ फायर एंड आइस। आई होप आपको समझ आई होगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।